नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं रश्मि बरासी। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आज है तिल चौथ, तो तिल चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और तिल चौथ का व्रत है जो मैं करती हूँ। तो आज मैंने क्या क्या मतलब अभी बज गई है शाम के 6। दिन में मैंने लड्डू बना लिए थे, क्योंकि उसमें थोड़ा बिगड़ भी जाता है मुझसे, कई बार बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, इसलिए मैंने दिन में लड्डू बना लिए थे आराम से। उसका एक छोटा सा क्लिप है जो मैं बाद में ऐड कर दूँगी। और अभी बनाऊँगी मैं खाना और करूँगी पूजा की तैयारी। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो आप सब देखिएगा कि मैंने किस तरीके से पूजा करी। और चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो सादे यहाँ तिल और गुड़ के लड्डू मैं बना रही हूँ, जैसे कि सब बनाते हैं। तो इस पूजा में ये तिल के लड्डू ही हैं जो विशेष चढ़ते हैं। तो बहुत सारे नहीं बनाए मैंने, क्योंकि बच्चे मेरे खाते नहीं हैं और घर में भी कोई इतना पसंद नहीं करता है। और सही बात कि बिगड़ भी जाते हैं और इसको ना गरम गरम बांधना पड़ता है, तो मेरा हाथ भी जलता जा रहा है। तो मैंने थोड़े से पूजा के लिए बना लिए कि पूजा के लिए हो जाएंगे। मुझे तो अच्छे लगते हैं, पर ये लोग जब कोई खाता नहीं तो फिर ज़्यादा बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जितने भी बने हैं ना, इनको मुझे ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो शाम को मैं आ गई हूँ किचन में, और बब्बी यहाँ पे फूल की माला बना रही है। फूल बहुत सारे थे तो मैंने माला नहीं मंगवाई, तो मैंने इससे कहा तू बना दे, तो ये बना रही है। तो देखो कितनी सुंदर माला बनाई है। तो बच्चे भी काफ़ी हेल्प करा देते हैं। तो मैं यहाँ किचन में खाना भी बनाते जा रही हूँ और पूजा की तैयारी भी करती जा रही हूँ। तो माला तो बब्बी बना देगी घर में ही, तो मंगानी नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने पनीर की सब्ज़ी बना दी है, तो मटर पनीर बनाया मैंने। और साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं, क्योंकि बिना चावल के तो हमारा खाना होता ही नहीं है। और मैंने यहाँ पे पूजा की तैयारी भी कर दी है, ये सब सामान यहाँ पे रखा है। तो बस अब थोड़ी देर में अब हम जाएंगे और पूजा करेंगे। और बब्बी इतनी खुश हो रही ना, वो बना के उसका माला बन चुका है। तो बच्चे अच्छा है इस तरीके से मतलब साथ में रहते हैं और कराते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो ये देखो कितनी खुश हो रही है, इसने छोटा सा माला बना दिया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि पूजा में भी पूड़ी लगेगी, तो मैं भगवान को भोग रखूँगी। और यहाँ हवन के लिए मैंने कंडा भी रख दिया है। तो ये बब्बी ये रिकॉर्ड कर रही है। तो बस अब थोड़ी देर में हम जाएंगे पूजा करने के लिए। ऐसे तो ये जो चतुर्थी होती है, गणेश चतुर्थी, है साल में 2 बार, महीने में 1 महीने में 2 बार पड़ती है, साल की 24। लेकिन संकट चतुर्थी का जो ये व्रत है, जिसको तिल चौथ कहते हैं, वो हमारे मतलब इधर पे यही वाली रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मुझे ये रखवाया गया। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने चौक बनाया है वो, और उसमें गणपति जी को विराजित किया है, कलश रखा है। और बच्चे भी मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, तो मैं पूजा कर रही हूँ। कभी कभी जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो माहौल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और मैं तो वैसे भी बहुत कम पूजा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। जो मेन है बस वही पूजा पाठ करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और बच्चे भी मतलब उन सबको एंजॉय करते हैं। तो बिल्कुल सादी पूजा, जो आपने पटे पे गणपति जी को विराजित कर दीजिए, और जो भी आपने बनाया है सब उनको अर्पण कर दीजिए। तो हमारे यहाँ तिल के लड्डू और रतालू, जिसको स्वीट पोटैटो कहते हैं, वो चढ़ाते हैं। ये 2 चीज़ मेन होती है। तो मैंने भी बस थोड़ा बहुत सामान अरेंज कर लिया है, और बस ये मैं कर लूँगी मेरी पूजा।
तो यहाँ पूजा करने के बाद मैं बच्चों को तिलक लगा दे रही हूँ और हाथ में धागा भी बांध देती हूँ। तो मेरे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तिल का लड्डू। तो ये देखना, ये दोनों हैं जो केले ही लेंगे। ये वाला गणेश चतुर्थी का है, महाकाल का, और ये वहाँ का है। और कहाँ क्या दूँ देखो खाने के लिए? रतालू कि केला दे दूँ? केला, केला इज बेटर देन द रतालू। इनसे पूछ के दे रही। तो अब आ गई है बब्बी, तो बब्बी को भी मैं लगा दे रही हूँ तिलक और फिर उसको भी मैं दे दूँगी प्रसाद धागा बांध के। तो ये भी केला ही लेगी। तो आपसे नहीं, तेरे नाक कटा था मुझे लगता है। क्या दूँ तेरे को? कुछ नहीं। प्रसाद खाना पड़ता है। हाँ, हो चुकी है पूजा और अब कर रहे हैं चांद का वेट, क्योंकि जब तक चांद नहीं निकलेगा, चांद को अर्घ देंगे उसके बाद ही पूजा कंप्लीट होगी। तो चांद का वेट कर रहे हैं और अब देखते हैं, अभी तो 8:30 बजे कब तक निकलता है। तो यहाँ निकल गए हैं चंद्र देवता, तो आप सब भी दर्शन कर लीजिए। मुझे तो काफ़ी भूख लग रही थी, तो मैंने जल अर्पण करने का वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया, तो मैंने फटाफट से पूजा करी और खाना खा लिया था। तो चंद्रमा को अर्घ मैंने दे दिया है और अपना व्रत भी खोल लिया है, क्योंकि चांद जो है बहुत लेट आया। ये देखो, ऐसे तो हमारी यहाँ विंडो से ही दिख जाता है। देखो कहाँ गया, देखो ऐसे, हाँ ये दिख रहा है। ऐसे तो विंडो से ही दिख जाता है, लेकिन जब ऐसे जैसे करवा चौथ है या फिर तिल चौथ है, ज़रूरत पड़ती ना, तब चांद नहीं निकलता है। तो अब यही है, अब जब तक अर्घ नहीं देते हैं, इसका नियम यही है कि चंद्रमा को जब तक अर्घ नहीं देते हैं तब तक उपास नहीं खोल सकते हैं। तो जब भी कुछ ज़रूरी होती है तो ये चांद जो है वो आता ही नहीं है। तो 9:45 बजे चंदा मामा ने दर्शन दिए, उसके बाद अर्घ दिया। और इतनी भूख लग रही थी कि फटाफट मैंने खाना खा लिया और बस मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो का एंड कर देती हूँ। अगर वीडियो मेरी पसंद आया तो ज़रा सी भी पसंद आया तो लाइक करना, और नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन के लिए बेल को प्रेस करना ही करना है। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।